गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे तुलनात्मक मापनी बनाना। तुलनात्मक मापनी होती क्या है, इसको समझें पहले। तुलनात्मक मापनी वह आलेख की मापनी होती है जिसमें एक से अधिक माप प्रणालियों में दूरियां प्रदर्शित की जाती हैं। इन मापनियों को बनाने का उद्देश्य मानचित्र में भिन्न भिन्न मापों के मात्रकों यानी विभिन्न मात्रक जो होते हैं, जैसे कि मील या किलोमीटर, गज या मीटर, यानी दोनों ये अलग अलग हैं। अब पहले अपने इंग्लिश के माप थे और मैट्रिक्स के थे, उनकी अलग अलग बनती थी। यानी इसके अंतर्गत दोनों माप की दूरियों को एक साथ ही दर्शाया जाता है, इसीलिए इसे तुलनात्मक मापनी कहा जाता है। कभी कभी इन मापनियों के द्वारा समय एवं दूरी का तुलनात्मक प्रदर्शन किया जाता है। तुलनात्मक मापनी की रचना के संबंध में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला ये है कि तुलनात्मक मापनी में अलग अलग माप प्रणालियों में दूरियां प्रदर्शित करने वाली समस्त आलेखी मापनियां एक ही निरूपक भिन्न पर बनाई जाती हैं। इसे वापस समझें कि तुलनात्मक मापनी जब बनाई जाती है तो उसमें माप दो विभिन्न किस्म की होते हैं। तो इसलिए दोनों का जो आरएफ है वो हमारा क्या होना चाहिए, एक ही माप पर होना चाहिए। यानी आरएफ समान हो और दोनों की यूनिट्स जो हैं वो दोनों उनकी उसी माप पे बनाई जानी चाहिए। फिर भिन्न भिन्न मापों वाली इन मापनियों को मानचित्र में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि समस्त मापनियों में अंकित शून्य के चिन्ह को एक सरल एवं ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा अंकित किया जाता है। यानी 0 0 दोनों ही दो जो हमारी स्केल्स बनेंगी उनमें दोनों के ही जीरो को एक ऊर्ध्वाधर रेखा के सहारे दोनों को जोड़ा जाएगा, तभी वो मापनियाँ बनाई जाती हैं। कभी कभी तीसरे में हम ये और ध्यान रखें कि कभी कभी अलग अलग मापों की अलग अलग मापनियाँ ना बनाकर एक ही आलेख की मापनी को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उसमें भिन्न भिन्न मापों को पढ़ा जा सके। उदाहरण के लिए जैसे समय एवं दूरी की तुलनात्मक मापनी में को ऐसी संख्या में विभाजित कर दिया जाता है कि उसके एक भाग में दी हुई निरूपक भिन्न के अनुसार धरातल की दूरी को प्रदर्शित किया जाता है और दूसरी ओर इन भागों के द्वारा प्रदर्शित दूरी को तय करने का समय दिखलाया जा सके। इस प्रकार की मापनियों में प्रत्येक भाग पर ऊपर की ओर दूरी का माप तथा नीचे की ओर समय का माप लिखते हैं। ऐसी मापनियों में दोनों मापों के प्राथमिक एवं गौण भागों के मिलन बिंदु यानी जो शून्य होते हैं उसको एक सरल एवं ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा जोड़ देते हैं, जहाँ पे कि उसको बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट ये है कि तुलनात्मक मापनी की शेष रचना विधि, जैसे मापनी की लंबाई ज्ञात करना हो, उसको प्राथमिक और गौण भागों में विभाजित करके उसकी संख्या निश्चित करना आदि, यानी कैलकुलेशन जो है बिल्कुल सरल मापनी की भांति है और रचना विधि भी बिल्कुल सरल मापनी की ही तरह है। जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे, समझते जाएंगे, आपको आता जाएगा। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से हम देख लेते हैं कि किस तरीके से तुलनात्मक मापनी को बनाया जाए। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, आरएफ कितना है, 1:1.5 लाख के ऊपर 1,50,000 के ऊपर निरूपक भिन्न आरएफ है ये, और इस पर एक तुलनात्मक मापनी की रचना करनी है जिसमें कि मील तथा किलोमीटर की दूरियां पढ़ी जा सके। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में स्पष्ट है, आरएफ कितना है, 1:1.5 लाख के करीब, और इसमें निरूपक भिन्न यानी ये हो गया। और इसमें हमें दर्शाना क्या है, इसमें मील और किलोमीटर की दूरियों को प्रदर्शित करना है। यानी दोनों माप है, पहले हम मील के लिए अलग बना रहे थे और किलोमीटर के लिए अलग बना रहे थे, लेकिन तुलनात्मक में दोनों को ही प्रदर्शित करना है, तभी तो तुलना हो पाएगी दोनों मापनियों की। तो इसीलिए इसे तुलनात्मक मापनी कहा जाता है कि दो इसमें यूनिट्स की जो दूरियां हैं या स्केल्स को हमें दर्शाना होता है और वो एक साथ ही एक ही चार्ट पे बनती हैं, तो उसमें हम तुलनात्मक रूप से उनको प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे तुलनात्मक मापनी भी कहा जाता है। अब इसके लिए हमें क्या, दो मापनियाँ बनेंगी और वही प्रदर्शित करेंगी, एक में मील दर्शाएंगे और एक में किलोमीटर दर्शाएंगे।
अब मीलों की मापनी की रचना करने के लिए निरूपक भिन्न जो दे रखा है उसके अनुसार हम कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि मानचित्र पर 1 इंच दर्शाता है धरातल के 1.5 लाख इंच को, और 1.5 लाख इंच का भाग देंगे 63,360 मील पर। 63,360 पे क्यों देंगे? क्योंकि हमारा 1 मील के अंतर्गत कितने इंच, 1 मील के अंतर्गत 63,360 इंच होते हैं, इसलिए उसको उससे भाग देंगे। अब मानचित्र पर 5 इंच की दूरी को प्रदर्शित मानचित्र पर 5 इंच है तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए 1.5 लाख गुणा 5 अपॉन 63 उसका भाग देंगे 63,360 के साथ। तो ये हुआ 11.83 मील के करीब हो गया। अब 11.83 की उपयुक्त जो संख्या है उसका निकटतम पूर्णांक संख्या क्या है? 12। अतः 12 मील को प्रदर्शित करने वाली रेखा की लंबाई को ज्ञात करेंगे हम, और उसके लिए हम क्या करेंगे कि धरातल पर 11.83 मील जो है वो बराबर है किसके? 5 इंच के। अब धरातल पर 12 मील को बराबर मानचित्र पर 12 गुणा 5 अपॉन उसका भाग दे देंगे 11.83 से, तो ये आ गया हमारा 5.07 इंच। अब जैसे जैसे ये कैलकुलेशंस की हुई हैं इनको आपको कॉपी में उतारना है और उनको उसी ढंग से करना है। अब ये कैलकुलेशन हो गई। अब इसमें क्या करना है, इसके पश्चात 5.07 इंच की एक लंबी यानी लगभग 5 इंच की एक लंबी सरल रेखा खींचकर उसे 4 भागों में हम विभाजित करेंगे, और बाईं ओर के प्रथम भाग को 3 समान उप विभागों में विभाजित करेंगे। जैसे कि हमने सरल मापनी में 1 को छोड़ के हम 0 लिखते थे और उसके आगे वाले पे हम प्रदर्शित करते थे, ठीक उसी ढंग से हमें करना है कि 3 समान उप विभागों में विभाजित कीजिए तथा उसके प्रत्येक प्राथमिक भाग पर 3 मील तथा प्रत्येक गौण भाग पर 1 मील की दूरी प्रदर्शित करेगा। ये देखिए, आप इसको मैं इसमें बतला रही हूँ कि इसमें ऊपर वाली मापनी को देखिए कि उसको 4 समान भागों में विभाजित किया। ये मील वाली जो आप देख रहे हैं इसके अंतर्गत देखिए 4 समान भागों में विभाजित किया, और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें हमने 3, 6, 9 लिख दिए और 0 है, और इधर के इधर आपके प्राथमिक भाग में हमने लिखा 3, 6, 9, और गौण भागों का जो 1 है उसको 3 उप विभागों में विभाजित किया गौण को, और उसमें लिख दिया 1, 2, 3 मील। ठीक है, इसी तरीके से आपको बनाना है ये। यहाँ तक मैंने आप लोगों को समझा दिया था। अब 5.07 इंच की एक लंबी सरल रेखा खींचकर उसे 4 समान भागों में बांटना है। बाईं ओर के प्रथम भाग को 3 समान उपविभागों में विभाजित कीजिए तथा प्रत्येक प्राथमिक भाग पर 3 मील तथा प्रत्येक गौण भाग पर 1 मील की दूरी को प्रदर्शित करेगा। अब किलोमीटर की मापनी को बनाने के लिए आरएफ को निम्न अनुसार करेंगे। अब पहले तो ये तो हो गई मील की, अब इसमें किलोमीटर वाली मापनी को भी दर्शाना है उसी आरएफ के अनुसार। तो आरएफ कितना था? 1:1.5 लाख। तो अब मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी कितनी दूरी को प्रदर्शित कर रही है? धरातल के 1.5 लाख सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर रही है। तो 1.5 लाख किलोमीटर हो गए। अब धरातल पर 15 सेंटीमीटर प्रकट करेंगे, कितने? बराबर धरातल पर 15 गुणा 1.5 यानी 1.5 लाख के करीब। तो ये हो गया 22.5 किलोमीटर के करीब। अब 22.5 की निकटतम उपयुक्त शून्यान्त संख्या कितनी है? यानी इसका जो निकटतम जीरो वाली वैल्यू कितनी है? वो 22.5 की निकटतम उससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो 22.5 की निकटतम संख्या है हमारी 20। अतः 20 किलोमीटर के को प्रदर्शित करने की वाली रेखा की लंबाई निम्न प्रकार से ज्ञात की जाएगी। अतः धरातल पर हम 22.5 किलोमीटर बराबर मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर को दर्शाएंगे, और धरातल पर 20 किलोमीटर यानी जो हमने वहाँ उसका शून्यान्त संख्या यानी निकटतम जो संख्या थी उसको ले लिया हमने, तो 15 गुणा 20 अपॉन 22.5 जो हमारी संख्या थी, तो ये हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर।
तो इस तरीके से फिर ये हमने दूसरी बना दी, शून्य के नीचे बिल्कुल शून्य को अंकित करते हुए अब हमने इसको बनाया, है ना। अब ये इसके लिए बनाने के लिए जो किलोमीटर वाली है उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारे कैलकुलेशन के अनुसार कितनी आ गई, 13.33 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींचेंगे, उसको 5 भागों में विभाजित करेंगे तथा बाईं ओर के प्रथम भाग को 4 उप विभागों में बांटेंगे, जिससे कि मापनी की प्रत्येक प्राथमिक भाग 4 किलोमीटर तथा प्रत्येक गौण भाग 1 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगा। दोनों मापनियों के भागों पर मान लिखेंगे और जैसा कि इस चित्र के अनुसार बताया है, हमने बस कैलकुलेशंस हमें सेम करने हैं और शून्य के नीचे शून्य करते हुए उन मापों को लेकर हमें लगभग क्या बिल्कुल एग्जैक्ट हमें उसी के नीचे बनाना है। और इसी तरीके से हम ऊपर वाली मापनी में मील को दर्शा रहे हैं और नीचे वाली मापनी के अंतर्गत किलोमीटर के मापों को दर्शा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ इसी तरीके से आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, बनाइए, पूरी इसकी विधि दी हुई है और आपको शायद समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।